की जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। शनि को अक्सर कठोर दंड देने वाले ग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वास्तव में शनि न्याय, कर्म और अनुशासन के प्रतीक है। शनि जिस राशि में गोचर करता है, उस राशि के जातकों को जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही चुनौतियां अक्सर उस व्यक्ति को ज्यादा जिम्मेदार, धैर्यवान और कर्मठ बनाने में मददगार साबित होती हैं। शनि कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनि की अवधि में व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। करियर हो, आर्थिक स्वास्थ्य हो या फिर रिश्तों की बात करें, इसका असर होता है। शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि में पहले से ही 5 ग्रह, जी हां, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्र विराजमान है। शनि के मीन राशि में आने से एक साथ 6 ग्रहों का योग बन रहा है और ग्रह भी गतिमान होते हैं। आने वाले दिनों में ये ग्रह मीन राशि से निकल कर जाएंगे, लेकिन शनि मीन राशि में जून 2027 तक रहेंगे। शनि को 9 ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है, यानी जज कहा जाता है, और इसीलिए शनि को न्याय का देवता भी कहते हैं। शनि की चाल धीमी है और एक राशि में ये करीब 2.5 साल रुकते हैं। इसके चलते कुछ राशियों पर शनि का सीधा असर लंबे समय तक बना रहता है। शनि के राशि बदलने से राशियों की 7.5 और ढैया भी बदलेगी। मकर राशि से 7.5 उतरेगी और मेष राशि पर शुरू होगी। 12 राशियों पर शनि का क्या असर रहने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ आचार्य महामंडलेश्वर शिवाचार्य साध्वी कृष्णा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कृष्णा श्री जी, आप इसे शुरुआत करते हैं। ज्योतिष में शनिदेव का महत्व सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे। देखिए, ज्योतिष में अगर हम शनि देव के बारे में बात करते हैं तो शनि देव को अगर हम देखते हैं, 10वें भाव के स्वामी माने गए हैं। 10वां भाव जो हमें जॉब दिलाता है, जो हमारे कह सकते हैं न्याय के देवता भी हैं। हम लोग कैसे कर्म करते हैं या कैसे भी हम कार्य करते हैं तो हमें उसी के अनुसार जो है हमें फल प्रदान होता है। यहाँ पर शनि देव जो है सारे ग्रहों में, ये इनको हम जो है देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि शनि जो अलग से ग्रह होते हैं ना, ग्रह देवता कहते हैं इनको, भगवान नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पर जो हमारे बाकी जो सारे ग्रह हैं, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे दे दिया जाता है। सूर्य देव जो जीवन का संचार करते हैं, चंद्र देव जो शीतलता देते हैं, हाँ। मंगल जो हमारे शरीर में जो खून जो रग में घूम रहा है उसको देखते हैं, हमारे शरीर में एकदम बहुत कह सकते हैं एक लीडरशिप की हमें जरूरत होती है, तब हम मंगल का उपाय करते हैं जी। बुध हमें वाणी का, हमारी बातों का, हम कितने अच्छे वक्ता हैं उस पर अपना प्रभाव देते हैं। गुरु जो हमें ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे यानी कह लीजिए अगर आप शिक्षक हैं उनके लिए भी, जो गुरु हैं जो किसी बड़े पद पे बैठे हैं उनके लिए भी यहाँ पर गुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा मान्य रहते हैं। शुक्र की बात करते हैं तो हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए, हमारे लग्जरी चीजों के लिए शुक्र होते हैं। अब आ जाती है सारी चीजें तो आपको बड़े अच्छे से मिल गई। शनि देव क्या करते हैं, जो चीजें आपको दी है क्या आपने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया? अब उस चीजों को नियंत्रण करने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए शनि देव को, न्याय के देवता को, आपके इन ग्रहों का जो है अलग से एक कहते हैं कि इनको पद दिया गया है जी। और शनि देव के 2 सहचरी हैं, एक है राहु, एक है केतु। जब ये तीनों के तीनों एक साथ आ जाते हैं जीवन में तो बड़ी उथल पुथल हो जाती है। इस तरीके की हरकतें हो जीवन में हो जाती है मनुष्य के कि वो उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं जी। राहु जो कभी नशे की तरफ ले जाता है, अच्छा होता है तो आपको छप्पर फाड़ कर धन देता है, खराब होता है तो आपको कहीं ना कहीं नशे की आदत डाल देता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और केतु आता है तो अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है, केतु यात्रा भी कराता है। बहुत बहुत अलग अलग तरीके का शनि देव का महत्व जो है ज्योतिष में बताया गया है। अच्छा आचार्य धर्मेंद्र जी, शनि की 7.5 क्या होती है और ढैया क्या होती है? क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि लोग 7.5 का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, और कई बार जब आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा होता है तो आप पंडितों से भी सलाह लेते हैं और कई बार वो 7.5 बता देते हैं, जिससे और ज्यादा तनाव बढ़ जाता है कि अब क्या होगा।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि की साढ़े साथी में क्या होता है कि 2.5 साल में शनि हमारी राशि में गोचर करते हैं। तीन यानी भाग में आ जाते हैं, तीन भाग में हमारी राशि में आते हैं और 2.5 साल की ढैया होती है। तो लोग क्या है, जैसे ही सुनते हैं कि आज हमारी राशि में शनि मतलब साढ़े साथी लग रही है या ढैया चल रही है, तो उससे क्या है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहते हैं कि शनि न्याय के देवता है, वो आपको सिखाने आए कि आप कुछ गलत ना करें। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो शनि की ढैया का अलग प्रभाव पड़ता है, साढ़े साथी का अलग प्रभाव पड़ता है। अगर हम उनसे डरेंगे तो हमारे काम सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, जब शनि की साढ़े साथी आती है तो 7.5 साल हमारे जीवन पे अपना प्रभाव डालती है। उसमें क्या होता है, जब प्रथम चरण आता है तो प्रथम चरण में हमारे ऊपर के भाग में, यानी कि एक मानसिक रूप से आपको बहुत परेशानी होती है, सर में दर्द भी हो रहा है, आप ये सोचते हो मेरे इतने सारे दोस्त हैं, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे परिवार के लोग मेरे काम आएंगे। हमने अपने जीवन में जो भाई लग्जरी लाइफ जी थी, उन लोग दोस्तों के साथ में हम बड़ी उम्मीदें रखते हैं जी। आप अचानक एकदम घाटे में आ जाते हैं, कोई परेशान एकदम अचानक आपके ऊपर परेशानी आती है, तो आप सबसे मदद मांगते हो ना, नहीं, आपको चारों तरफ से एक से लगता है कि एकदम कुछ भी नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। वो 2.5 साल आपको परेशानी में एकदम घुमाते हैं। अब वही समय होता है कि जब जो है इंसान जो है अगर सही रास्ते पे चला गया, अन्यथा क्या करते हैं लोग, परेशान होते हैं, शराब की लत पड़ जाती है या अपना घर बर्बाद कर देते हैं। अब 2.5 साल की बात आती है, 2.5 साल में आपको फिर क्या होता है कि आपके शरीर में इतने हिस्से पे आते हैं धड़ से नीचे, उसमें थोड़ी ढैया यानी 2.5 साल और 7.5 ही मतलब 7 हाँ जी बिल्कुल 7.5 में आप देखिए 2.5 साल को काउंट करेंगे। उसी तरीके से ढैया का जो है 2.5 साल का जी जी, और 2.5 साल में तो बड़ी रफ्तार से चलते हैं। रफ्तार का मतलब यानी कि जल्दी जल्दी जो 7.5 में आना चाहिए वो उसमें दिखा देते हैं, यानी कर्मों का जो फल देना होता है वो जल्दी जल्दी मिलता है ऐसा, क्योंकि कहा जाता है ना कि पुराने जन्मों का भी जो फल है वो शनिदेव देते हैं। बिल्कुल, ये कहा गया है कि हमारे जब हम किसी के हस्त देखते हैं, हाथ देखते हैं, तो दोनों हाथों को इस तरीके से करके देखते हैं जी। हम कहते हैं अरे एक लेडीज का है एक जेंट्स का, जी नहीं, एक आपके पिछले जन्म के कर्मों को बताता है और एक इस जन्म के, इस हाथ से आप करते हो ना, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस हाथ से कर रहे हो। आप इस हाथ को तो नहीं बताते हो ना, क्योंकि ये इस पिछले जन्म की चीजों का है। अब आप अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए आप जो है इस जन्म में अपने ग्रहों को सुधार भी सकते हैं, क्योंकि वही जो चीजें हैं जिसे हम कभी कभी कहते हैं अरे पितृदोष, अरे कालसर्प दोष कौन है, ये आपकी कुंडली जब होती है, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर में 7 ग्रह शुभ जो एक तरफ आ जाते हैं, बाकी 2 ग्रह होते हैं जिसमें शनि भी होता है, कभी राहु होता है, कभी केतु होता है। इनके आने से क्या होता है कि ये कालसर्प दोष, पितृदोष, गुरु बृहस्पति भी अगर अशुभ स्थिति में होता है पितृदोष बन जाता है। तो ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के होते हैं कि इस जन्म में आपको भुगतान करना पड़ता है। और कई लोग आप देखते हैं ना कि हम लोग तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें फल नहीं प्राप्त हो रहा, मगर दूसरा उस नवरात्रों में एक इंसान जो है देवी की भक्ति भी कर रहा है, व्रत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत सारे उपवास रख रहा है, मगर एक व्यक्ति ऐसा है कि उन दौरान वो शराब पी रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो कहते हैं श्रद्धा होती है वो कम होने लगती है। ये सामने वाला तो बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों? कारण ये होता है उसके वो पिछले जन्म के कर्म है। उसके घर में जितने लोग हैं, पता नहीं किसका हो रहा है, क्या पता माता है, पिता है, भाई है, बहन है, इंक्लूडिंग घर का कुत्ता भी होता है, नौकर भी होता है, किसी का भी, आपके रिश्तेदारों का भी होता है, जो आपके इस घर में रह रहे हैं उस घर का भी जो है भाग्य होता है, जिसकी वजह से आप इस जन्म को अच्छे से भोग रहे हो। इसीलिए कहा जाता है शनि जो है आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। तो आपका आने वाला समय आप अपने हाथ में बदल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पिछले जन्म के इतने कर्म आपने ऐसे किए हो कि आज इस जन्म में आपको भुगतना पड़ा है। आप चाह के इसको सही कर सकते हो, मात्र छोटे छोटे से उपाय होते हैं, आप बिल्कुल इन उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही राशियों पर शनि के इस गोचर का क्या असर पड़ने वाला है इस पर भी हम बात करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होंगे और बताएंगे कि शनि के मीन राशि में आने के साथ जो 6